कालीस्पेरा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी यूनिट नंबर 1 मनोविज्ञान का आविर्भाव, इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी, जो आपको मदद देगी आपके यूजीसी नेट के सिलेबस के लिए। ठीक है, तो आपका जो यूजीसी नेट का सिलेबस है उसमें आपकी पहली यूनिट मनोविज्ञान का आविर्भाव, उसको हम स्टार्ट करते हैं और एकदम ही बेसिक तरीके से हम सीखेंगे यहाँ पर। ठीक है, कि आप किस प्रकार से इस यूनिट से ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आप उठा सकते हैं। ठीक है, और इस यूनिट को आप अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इसको बेनिफिशियल बना सकते हैं। ठीक है, ओके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने कुछ काम नहीं किए हैं तो वो काम कर लीजिए और आराम से इस लेक्चर को देखिए और इसका आनंद उठाइए। ये जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं ये है आपका वर्ल्ड मैप, ये है आपके देश के नक्शे। कई सारे देश बने हुए हैं यहाँ पे और उसमें से आपको जो एक प्रसिद्ध देश प्रदेश जो है आपका वो है इंडिया, वो भारत आपको दिख रहा है यहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, उसी के साथ अगर आप ये वाला जोन देखेंगे, इसको हाईलाइट करते हैं इस प्रकार से, अगर आप ये वाला जोन देखेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा हो येलो रंग से, तो ये जो जोन है यहीं पे क्या था आपका कई सालों पहले, यहाँ पे था आपका ग्रीस। ठीक है, ग्रीस में अगेन वही जो महान लोग जो आपके निकल के आते हैं, सोक्रेट्स, एरिस्टोटल और प्लाटो। ठीक है, ये जो तीनों लोग थे कहाँ से सिचुएटेड थे, कहाँ रहते होंगे, ये रहते थे यहाँ पर, है ना। दिस वाज देयर लोकेशन एंड हम कहाँ पे रह रहे हैं, हम रह रहे हैं यहाँ पर इंडिया में। ऑलराइट, ओके। आपको मालूम है ऑलरेडी 4 डायरेक्शंस के बारे में, वो होती है आपकी नॉर्थ, साउथ, आपकी वेस्ट और ईस्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम इन्फ्लुएंस्ड हैं 200 साल अंग्रेजों के राज करने के बाद, हम इन्फ्लुएंस्ड हैं उनसे। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो 4 डायरेक्शंस हैं वो है आपकी ईस्ट, साउथ, वेस्ट एंड नॉर्थ। ठीक है, इस प्रकार से आपकी डायरेक्शंस हैं। तो अगर आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं लाइक दिस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस पे आप इसको अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आप पाएंगे कि ये जो लाइन है आपकी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस जो भी है आपकी, है ना, इसके इस तरफ जो भी आपको मिल रहा है वो सब टेस्ट में आएगा, वो सब आएगा आपके वेस्टर्न पार्ट में। एंड देन ये सब आएगा आपके कौन से पार्ट में, ये सब आएगा आपके ईस्टर्न पार्ट में। ठीक है, इसलिए आपको मालूम पड़ रहा है कि हमको इंडिया को या फिर ये जो साउथ एशिया के ये जो देश है इनको क्या बोला जाता है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज क्यों है, यहाँ का कल्चर वगैरह अलग है अगर आप देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये जो जापान वगैरह भी इसके अंदर आता है, जापान, चाइना, है ना, यहाँ पे श्रीलंका वगैरह, ये इंडिया, ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब जो देश है ये आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर आएंगे क्योंकि ये इनकी लोकेशन कहाँ पे है, साउथ में है, प्लस आपके ये जो ईस्ट है यहाँ पर है इस वजह से। ठीक है, तो ये सब कौन सी कंट्रीज हैं, ये सब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। और उसी के साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा छोटी सी इमेज में, ये जो आपको दिख रहा है इटली वाला रीजन, इटली सिसिली वगैरह रीजन। ठीक है, यहीं पे कुछ सालों पहले क्या था, आज से लगभग ज्यादा सालों पहले क्या था, यहाँ पे था आपका ग्रीस। इस इमेज में आपको क्लियर नहीं होगा लेकिन अब इस इमेज को देखिए, यहाँ पर जो आप ये इमेज देख रहे हैं ये आपका है, एक प्रकार से कह सकते हैं आज जो आप यूरोप का पार्ट देखते हैं, है ना, यूरोप का जो आपका कॉन्टिनेंट है उसके अंदर आता था ये कई सालों पहले और आज भी आता है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं ये है आपका तुर्की, यह जो तुर्की है आपका, ठीक है, तुर्की टर्की जो भी आप कहते हैं, इसके खत्म होते ही क्या शुरू हो जाता है आपका आपका यहाँ से यूरोप स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एशिया समाप्त होता है यहाँ से और उसके बाद आपका जो यूरोप है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो सी है एरियन सी। ठीक है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इस प्रकार से, ये एथेंस, आप सुना होगा आपने, एथेंस में खूबसूरत जगह है यहाँ पे एथेंस, कभी अगर आप गए हो तो। ठीक है, और ये सारी चीजें जो थी वो कहाँ पे थी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका ग्रीस। ठीक है, ग्रीस कहाँ पे है, आपके वेस्ट में कह सकते हैं क्योंकि इंडिया अगर हमारा यहाँ पर है, इंडिया हमारा अगर ईस्ट पे है, तो इंडिया के लिए इस तरफ जो भी चीजें होंगी, है ना, गुजरात की बॉर्डर के आगे जो भी चीजें होंगी वो सब किसके अंदर आएंगी, इंडिया के लिए वो पश्चिम में काउंट होंगी, इंडिया के लिए वो वेस्ट में काउंट होंगी। ठीक है, तो ग्रीस भी हमारे लिए वेस्ट में है और इसी के आगे जाके हमको क्या देखने मिलता है, यहाँ पे यूएसए वगैरह देखने मिलता है। ठीक है, आपको जो जर्मनी वगैरह है वो यहीं पे सिचुएटेड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑस्ट्रिया वगैरह जो आगे सुनेंगे आप, और जो आपका अमेरिका है, यूएसए है, वो आपके इस पार्ट में आपको यहाँ पर देखने मिलता है, इसके भी और आगे, जैसा कि अभी आपने देखा था मैप के अंदर। ठीक है, तो ये जो आपका ग्रीस वाला एरिया दिख रहा है, आपको देख रहे हैं नाम से ही देखिए, स्पार्टा, एथेंस, ठीक है, आयोनिया, थेसालोनिकी, है ना, कवाला, क्रेटे, ये सब जो चीजें हैं यहीं पे कौन सिचुएटेड थे, यहीं पे कई सालों पहले आपके सोक्रेट्स, प्लाटो और एरिस्टोटल यहीं पर सिचुएटेड थे। ठीक है, और ये सब किसकी बातें करते थे, ये सब बातें करते थे आपकी फिलोसफी, आपकी दर्शन की। ठीक है, फिलोसफी दर्शन की बातें किया करते थे यहाँ पे। तो
तो क्या केवल ग्रीस में ही दर्शन की बातें किया करते थे? नहीं, इंडिया में भी हमारे दर्शन की बातें होती थी। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं वेस्ट में। वेस्ट में आपके 3 प्रमुख नाम हैं, इसके साथ और भी नाम हैं जिनका आपके सिलेबस से उतना ज़्यादा संबंध नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये सब बातें करते थे किसके बारे में? ये सब बात करते थे दर्शन के बारे में, ज्ञान के बारे में, ये सब बात करते थे नॉलेज के बारे में, ठीक है? ट्रुथ के बारे में, सच क्या है, अंतिम सत्य क्या है, सच्चाई क्या है, ठीक है? और हम जी क्यों रहे हैं, है ना? इस कॉस्मोस की क्या चीजें हैं, फिजिकल एनर्जी क्या है ना? यूनिवर्स कैसे बना, ये सब बातों में रुचि रखते थे, ठीक है? और केवल थॉट के आधार पर, विचारों के आधार पर केवल क्या करते थे, यहाँ पर इसके उत्तर देने का यह प्रयास करते थे। चलिए अब यहाँ पर देखिए आप अपना सिलेबस, ये देखिए ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा अब ये वाला। पहला वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये कौन सा है? ये है आपका ईस्टर्न, ठीक है? ये है आपका पूर्वी वाला भाग। और ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा है आपका? वो है आपका वेस्टर्न, ठीक है? मतलब आपको वर्ल्ड मैप के ऊपर एक तरफ पढ़ना है आपको यहाँ पे ग्रीस के बारे में, जो अभी आपने मैप के ऊपर देखा, यहाँ पे जो चीजें थी टर्की के इस तरफ, है ना? ग्रीस में क्या क्या हो रहा था? ग्रीस में आपका ये वाला पोर्शन होगा, वेस्टर्न में आपके ग्रीक हेरिटेज आएगा, देन आपका मिडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड, ठीक है? फिर वहीं पे आपका देखिए यूरोप में वहां पे सब रेने डिस्कार्टिस लोग आ जाएंगे, तो जो ही ग्रीस है उसी के ऊपर से क्या है आपका यूरोप वगैरह, मतलब वो भी आता है यूरोप में, और वहीं से आपका यूरोप जो है यूरोप कॉन्टिनेंट वहां से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? उसके बाद आप देखेंगे स्ट्रक्चरलिज्म आता है आपका, फंक्शनलिज्म आता है आपका, साइको एनालिटिकल, गेस्टाल्ट, बिहेवियरिज्म, ह्यूमैनिस्टिक, एग्जिस्टेंशियल, ट्रांसपर्सनल, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, मल्टीकल्चरलिज्म। ये सब अगर आप देखेंगे ये सब कहाँ पे हो रहा है? ये सब अगर यहाँ पे आपका इंडिया सिचुएटेड है, यहाँ पे इंडिया लोकेटेड है, तो ये सब चीजें कहाँ हो रही हैं? ये सब हो रही हैं इंडिया के वेस्ट में, क्योंकि गुजरात के बहुत आगे है। ये सब चीजें कहाँ पे हो रही है? वेस्ट में। ये सब यूरोप में हो रहा है, यूएसए में हो रहा है, यूके में हो रहा है, ठीक है? ये सारे चेंजेस जो हो रहे हैं वहां पे आपके हो रहे हैं वेस्ट साइड में। उसके बाद देखेंगे आप विल्हम वुंड की बात करें हम, है ना? आपके जर्मनी, फ्रॉइड ऑस्ट्रिया, विलियम जेम्स अगेन आपके यहाँ पर, एंड ये जो है आपके अमेरिका ले जाते हैं, एंड देन आपका जो डिल्थी है, ये सब कहाँ पे हो रहा है? अगेन आपके ये वेस्टर्न सिस्टम में ये सब चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? और उसी प्रकार से फिर देखिए इंडिक इन्फ्लुएंसेस ऑन मॉडर्न साइकोलॉजी, बाद में आएगा कि इंडिया किस प्रकार से मॉडर्न को कुछ प्रभावित कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है? ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगी बाद में। ऑलराइट, तो ये है आपका वेस्टर्न वाला पार्ट, एंड ये यहाँ पर देखिए ये है आपका ईस्टर्न पार्ट, ठीक है? यहाँ पे देखिए ईस्टर्न में क्या दे रहे हैं आपको? ईस्टर्न सिस्टम के अंदर आपको भगवत गीता देना है, जो बहुत ही पुराना है। बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं आपसे 300-400 बीसी के आसपास से ये स्टार्ट हो चुका था, आज चल रहा है एडी, ठीक है? उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे सूफिज्म की बात है ना? ये अगेन 7th सेंचुरी के बाद से आपके 10th सेंचुरी से आपकी ये स्टार्ट हो जाती है एडी में, ठीक है? एंड देन इंटीग्रल योगा, ये भी काफी पुराना चला आ रहा है, लेकिन श्री औरबिंदो जो है इसको रिवाइव करते हैं और आगे चीजें को लेके जाते हैं, ठीक है? तो ये वाला जो पार्ट चल रहा है, ये सब जो चल रहा है, अब यहाँ पर देखिए एकेडमिक साइकोलॉजी इन इंडिया, प्री इंडिपेंडेंस एरा, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, क्या क्या हुआ, ठीक है? आजादी के पहले और आजादी के बाद उतना नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है? और ये सारी चीजें जो है कहाँ पे कवर होंगी? ये वाला जो पार्ट होगा पूरा कहाँ पे होगा? ये आपके इंडिया वाले रीजन में होगा, ये आपके एशियन कॉन्टिनेंट में, यहाँ पर हमको पढ़ना है। मतलब ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये आपके इंडिया वाला जो आपने मैप देखा था वहां पे होंगी ये सारी चीजें, और यहाँ पे जो आपने देखा था ग्रीस वाला पोर्शन, वहां पे आपकी ये सारी चीजें होंगी। उसके बाद आपका अलग अलग चीजें जो है स्टार्ट होंगी यूरोप के ही अलग अलग पार्ट में, एंड देन आपके वो यूएसए कॉन्टिनेंट के अंदर, नॉट यूएसए कॉन्टिनेंट बट अमेरिका में आपके वहां पर स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, तो आई होप अभी आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है वेस्टर्न या वेस्ट पश्चिम के लिए, और उसी के साथ आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो चुका है अभी यहाँ पर ईस्टर्न सिस्टम के बारे में, ईस्टर्न के अंदर, ठीक है? ईस्टर्न के अंदर क्या क्या आ जाएगा आपका? ईस्टर्न के अंदर आपका बुद्धिज्म आ जाएगा, ठीक है? योग आ जाएगा, जो भी सारी चीजें आप देशी तरीके से आप यहाँ पे है ना इंडिया में इंडिजिनस सुनते हैं, वो सारा कवर होगा आपके ईस्टर्न पार्ट में। एंड जो भी आपकी एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड सारी चीजें होंगी वो कहाँ से होंगी? वो होंगी आपके यहाँ पे वेस्टर्न में, आपके ग्रीस से आ जाएगा, यूएसए से आ जाएगा, जर्मनी से आएगा, ऑस्ट्रिया से आएगा, आपके यूके से आएगा, ठीक है? ये सारी चीजें आपके वेस्टर्न पार्ट में इंक्लूड होगी, और ये सारी चीजें जो है वो आपके ईस्टर्न पार्ट में इंक्लूड होंगी, ठीक है? तो ये आपको डिफरेंस मालूम पड़ गया इन दोनों ही सिस्टम्स के बीच में, ठीक है? यहाँ पे और हम बात करेंगे यहाँ पे आपकी, ये तो आपने जान लिया, अब थोड़ा सा हिस्ट्री में चलेंगे और ग्रीक में पीछे क्या हुआ था आने वाले वीडियोस में, एंड देन यहाँ पे हम बात करेंगे ईस्टर्न सिस्टम के बारे में क्या क्या सारी चीजें हो रही थी, ठीक है? अभी हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आपके यहाँ पर फादर्स के बारे में, ठीक है? फोर फादर्स आपके किसके? आपके साइकोलॉजी के, ठीक है? उनकी हम बात करेंगे, क्योंकि आपको ये मालूम है ये सारी चीजें हो रही थी कब? देखिए ये जो सारी चीजें हो रही थी स्टार्टिंग थी इनकी 300 से 500 बीसी के बीच में, ठीक है? मतलब 300 टू 500 बीसी के अप्रोक्सीमेटली ग्रीक में भी कुछ चल रहा था, एंड उसी के साथ साथ इंडिया में भी कुछ चल रहा था, ठीक है?
तो ये जो दोनों चीजें थी ये साइमल्टेनियसली चल रही थी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो है सारी चीजें स्टार्ट हो गई, उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट हुआ, या फिर यहाँ पे पहले हुआ उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट हुआ। ठीक है, अलग अलग चीजें अलग अलग समय पे चलती रहती हैं। जैसे अगर आज की हम बात करें तो आज देखिए, आज अमेरिका की बात करें तो वो मूवीज निकाल रहा है लाइक ओपनहाइमर। ठीक है, इस प्रकार की मूवीज निकाल रहा है, और यहाँ पे क्या निकल रही है, यहाँ पे आपकी XYZ कोई भी मूवी निकल रही है आपके इंडिया में। ठीक है, जैसे यहाँ मान के चलते हैं हम, बाहुबली काफी फेमस है, पता नहीं कैसी मूवी है। ठीक है, तो यहाँ पे फेमस है, तो यहाँ पर देखिए क्या इसने पहले निकाली है, इसने बाद में निकाली, जस्ट एक समझिएगा केस सिनेरियो को यहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं है, दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों ये भी अपना काम कर रहे हैं और ये भी अपना काम कर रहे हैं, और दोनों चीजें क्या चल रही हैं, साथ में चल रही हैं। और इस मूवी को देखने के बाद इंडियन ऑडियंस अलग इन्फ्लुएंस हुई है, इस मूवी को देखने के बाद आपकी इंडियन सॉरी वेस्टर्न ऑडियंस जो है आपकी अमेरिकन ऑडियंस, ठीक है, वो अलग तरीके से इन्फ्लुएंस हुई है। ठीक है, मतलब कोई भी चीज जो है कैसी चल रही है, साइमल्टेनियसली चल रही है, जिस प्रकार से आपकी पास मॉडल के अंदर प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग चल रही है, उसी प्रकार से वेस्ट में भी काम चल रहा था और इंडिया में भी काम चल रहा था। ठीक है, ईस्टर्न सिस्टम एंड वेस्टर्न सिस्टम दोनों जो है साथ साथ में काम कर रहे थे। उसी प्रकार से ठीक अगर हम यहाँ पे आपके इसकी बात करें, ठीक है, आपकी अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, तो इसके अंदर भी देखिए ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया कि यहाँ से स्टार्ट हुआ था वहां से स्टार्ट हुआ था, ऐसा नहीं है। यहाँ भी कुछ काम चल रहा था। इंडिया की खास तौर पे बात नहीं करेंगे, इंडिया में उस तरफ साइकोलॉजी कुछ थी भी नहीं जब ऑफिशियली स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर काम चल रहा था मान के चलिए जर्मनी में, तो उसी के साथ साथ अमेरिका में भी हो सकता है कुछ काम चल रहा हो, यूके में भी हो सकता है साइकोलॉजी के ऊपर कुछ काम चल रहा हो, इसी प्रकार से एक्सेट्रा कोई भी और कंट्री है, ठीक है, वहां पे भी हो सकता है काम चल रहा हो। ठीक है, ऐसा हर जगह होता है, इसलिए आपको ध्यान देना है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि ये पहले आया या बाद में आया, सारी चीजें कैसी काम करती हैं आपकी, सारी चीजें आपकी साइमल्टेनियसली काम करती हैं। ठीक है, ऑफिशियली जो हमारे पास डेटेड है वो कौन सी है, वो है हमारे पास 1879। ठीक है, 1879 में जगह कौन सी है आपकी, जगह है आपकी जर्मनी, और जर्मनी में कौन सी जगह है, वो जगह है आपकी लिप्जिश। ठीक है, जर्मनी की आपकी लिप्जिश नाम की जगह है, जहां पे कौन आते हैं, सबसे पहले आते हैं आपके विल्हम वुड। ये जो स्क्रीन के ऊपर आप तस्वीर देख रहे हैं ये कौन है, ये चश्मा लगाए हुए इंसान कौन है, यही है आपके विल्हम वुड, जो स्टैब्लिश करते हैं सबसे पहली लेबोरेटरी, कहाँ पे स्टैब्लिश करते हैं आपकी लेबोरेटरी, आपके लिप्जिश जर्मनी में 1879 में। ठीक है, तो क्या इनको 1879 में अचानक ख्वाब आ गया हो गया कि मैं जो है अब यहाँ पे अपनी लाइब्रेरी, नॉट लाइब्रेरी, अपनी लेबोरेटरी सेटअप करता हूँ, ऐसा नहीं, इसके पहले से भी ये काम कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ देख रहे होंगे। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बोला, एक चीज के बारे में बताया कि आप क्या करिए, आप ये करिए इंट्रोस्पेक्शन करिए। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन करिए, आप क्या करिए यहाँ पे, आप आत्मनिरीक्षण करिए। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन की बात करते हैं यहाँ पे कि यू शुड हैव, यू मस्ट डू इंट्रोस्पेक्शन, वो कैसा होना चाहिए, वो भी आपका ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, कि आपको क्या फील हो रहा है, आपको जो है आत्मनिरीक्षण करिए, खुद को देखिए और बताइए वहां पर क्या सारी चीजें हो रही हैं। कौन बात करता है यहाँ पे, विलम वुड। इसलिए ये जो फील्ड निकल लेके आते हैं, ये जो इमर्ज करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आपका स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, इन्होंने किस पे फोकस किया, फोकस किया इन्होंने स्ट्रक्चर के ऊपर, इन्होंने फोकस किया किसके ऊपर, संरचना के ऊपर। ठीक है, संरचनावाद इसको बोलते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म इसको बोलते हैं, इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कौन है आपके, विलियम वुड 1879 में। ठीक है, तो आप टाइमलाइन समझने का प्रयास करिएगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, 1879 के आसपास क्या चल रहा है आपका, ये स्ट्रक्चरलिज्म चल रहा है, आ चुका है, यहाँ पे काम कर रहे हैं वो इंट्रोस्पेक्शन के ऊपर, आत्मनिरीक्षण के ऊपर। इन्हीं के स्टूडेंट थे जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था एडवर्ड टिश्नर, सुना होगा आपने नाम में भी। एडवर्ड टिश्नर जो थे वो इन्हीं के स्टूडेंट थे, और इन्हीं के स्टूडेंट होने के बाद क्या कर गए वो इनको दे गए एक चीज, और वो क्या थी, ये यहाँ से ले गए इनका स्ट्रक्चरलिज्म, कहाँ से, यहाँ से ले गए वो अमेरिका के अंदर। ठीक है, कहाँ पे ले गए उसको, अमेरिका के अंदर, और यही वजह थी कि अमेरिका में जाने के बाद आज जो देखेंगे आप, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA और ये सारी चीजें जो है अमेरिका से बहुत ज्यादा अभिभूत इन्फ्लुएंस है। ठीक है, इसी कारण से, क्योंकि यहाँ पे जो है स्ट्रक्चरलिज्म को, संरचनावाद को ले गए थे कहाँ पे, वो ले गए थे अमेरिका में। ठीक है, लेकिन अमेरिका में एडवर्ड टिश्नर का और कोई बैठ के वेट कर रहे थे वहां पे, कौन थे वो थे आपके ये मिस्टर विलियम जेम्स। ठीक है, विलियम जेम्स कहाँ से थे, वो थे आपके अमेरिका से, इसका आपको ध्यान रखना है, विलियम जेम्स कहाँ से थे, आपके अमेरिका से थे। एंड देन ये किसकी शुरुआत कर देते हैं, बोलते हैं आप लोग देखिए जर्मनी से आ गए हैं आप लोग, स्ट्रक्चरलिज्म वगैरह लेके वो सब अपने पास रखिए, हमको फोकस करना है माइंड का फंक्शन क्या है। ठीक है, फंक्शन पे फोकस करना है, इसलिए क्या लेके आते हैं वो आगे आपके लिए, वो फंक्शनलिज्म वहां से लेके आते हैं। ठीक है, फंक्शनलिज्म की शुरुआत करते हैं कि माइंड कैसे काम करता है। ठीक है, मतलब हाउ माइंड वर्क्स, उस पर फोकस करना है, बजाय इसके कि हम उसके स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करें। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं आपका
प्रकार्यवाद। ठीक है, प्रकार्यवाद की यानी प्रकार्य मतलब क्या होता है, कोई कार्य को करना। किस प्रकार से हमारा जो ब्रेन है, जो सॉरी नॉट ब्रेन है, हमारा जो माइंड है वो किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से फंक्शन करता है ना, ये मोटो था यहाँ पे विलियम जेम्स का। देखने को कहाँ से थे, ये अमेरिका से थे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अभी आपने मैप के अंदर देखी थी 3 चीजें, वो 3 चीजें कौन सी है? यहाँ पे आपने देखा था यूरोप वाला पार्ट, यूरोप में क्या था आपके यहाँ पर, जर्मनी था। यहाँ पे तो इंडिया है, चलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है मान लेते हैं। जर्मनी में क्या होता है, जर्मनी में स्टार्ट होता है आपका स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, संरचनावाद की शुरुआत होती है आपको जर्मनी में, जो कि कहाँ पे है, यूरोप में। यूरोप से जाता है अगेन, देखिए और वेस्ट जा रहा है इंडिया के लिए। पहले इतनी दूरी थी, ठीक है, इसलिए जर्मनी से फ्रेंड से थोड़े से हम, और उसके बाद जाके आगे जाके और दूरी बढ़ गई और अमेरिका में ये चला गया। ठीक है, यूएसए में चला गया, यहाँ पे आज जो यूएसए बोलते हैं आप, अमेरिका, वहां पर इसको चला गया। एंड देन उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे कौन थे, यहाँ पे विलियम जेम्स थे, वेट कर रहे थे बस आ जाए मेरे पास तो मैं क्या स्टार्ट कर दूं, मैं यहाँ से फंक्शनलिज्म की बात कर दूं। ठीक है, ये भी किसके बारे में बात कर रहे थे, कॉन्शियसनेस के बारे में। ये भी किसके बारे में बात कर रहे थे, कॉन्शियसनेस के बारे में। स्ट्रीम है, ऐसे वैसे फ्लो करता है, इस प्रकार से काम करता है। ठीक है, वो सब बात कर रहे थे आपके विलियम जेम्स। एंड ये जर्मनी वाले आपके विल्हम वुंट। कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है, विल्हम वुंट जो है वो जर्मनी से थे एंड विलियम जेम्स जो है ना, वो अमेरिका से थे। ठीक है, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और इनको लेके कौन गया यहाँ पे, ये ले गए आपके एडवर्ड टिश्नर। तो यहाँ पे इन दोनों की लड़ाई चल रही थी जर्मनी एंड अमेरिका में। ये बात कर रहे थे फंक्शनलिज्म के बारे में, ये बात कर रहे थे स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में। और वहीं पे देखिए उसी टाइम के दौरान कोई और रशिया में बैठ के काम कर रहा था। उनका नाम क्या था, उनका नाम था आपका इवान पावलोव। ठीक है, इवान पावलोव आपको बताते हैं काम कर रहे थे, वो डॉग्स के ऊपर, कुत्तों के ऊपर काम कर रहे थे। और वहां से वो बताते हैं किस चीज के बारे में, बताते हैं कि हमारे रिफ्लेक्सेस के बारे में। ठीक है, रिफ्लेक्सेस हमारे किस प्रकार से हो सकते हैं, वॉलेंटरी या इनवॉलेंटरी। सॉरी, यहाँ पे बात कर रहे थे वो आपके इनवॉलेंटरी के बारे में। ठीक है, डॉग जो था फूड को देखने के बाद ऑटोमेटिकली सेलिब्रेशन उसका स्टार्ट होता है। ठीक है, वो सारी चीजें जो है वो बात कर रहे थे रशिया में। इसलिए जो है यहाँ पर आगे जाके यही क्या बनती है, आगे जाके यही बनती है आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग की जैसे ही हम बात कर रहे हैं, लर्निंग की हम जैसे ही बात कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि धीरे धीरे क्या आ रही है फील्ड में, क्या इमर्ज कर रहा है। इमर्ज कर रहा है आपका बिहेवियरिज्म। ठीक है, इमर्ज कर रहा है आपका बिहेवियरिज्म, इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये 1897 या इसके आसपास के टाइम पीरियड की बात है, जब इवान पावलोव काम कर रहे थे डॉग्स के डाइजेशन के ऊपर। ठीक है, और इनकी जो चीजें थी, इनकी जो क्लासिकल कंडीशनिंग थी, है ना, ये जो होशियार से व्यक्ति हैं, इनका जन्म कब होता है, जन्म होता है इनका 26 सितंबर। ठीक है, तो सितंबर में जन्मे हैं, तो नो डाउट यहाँ पे। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग यहाँ पे है उनके लिए, लेके आते हैं। और यहीं से इन्फ्लुएंस होके आगे जाके आप जो सुनेंगे, जेबी वॉटसन। ठीक है, जेबी वॉटसन जो है, जिनको हम क्या बोलते हैं, व्यवहारवाद के जनक, या फिर हम फादर ऑफ आपकी बिहेवियरिज्म बोलते हैं, वो आपकी जेबी वॉटसन है। वो इन्होंने इन्हीं से ही सीखा था कि इन्होंने जो था क्या बात करते थे जेबी वॉटसन। इन जेबी वॉटसन ने की जो बात है वो हम आगे करेंगे। उसके पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा एंड वीडियो को देखते रहिए। आई नो थोड़ा सा ये डिस्टर्बिंग हो गया बट स्टिल ओके। इससे पहले हम बिहेवियरिज्म के ऊपर पहुंचे, बात करनी होगी यहाँ पे हमको बॉस के बारे में। तो बॉस की एंट्री हो चुकी है। ठीक है, ये है आपके कौन, ये आपको दिख रहे हैं, ये है आपके सिर सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड बर्थडे कब आता है इनका, इनका बर्थडे आता है आपके 6 मई। ठीक है, 1856। ठीक है, 6 मई 1856 में इनका जन्म होता है। एंड देन देखिए इसके 56, 66, 76, 86, 96, 99। ऑलराइट, कितने साल हो गए ये, 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40, 44 ईयर्स। आफ्टर 44 ईयर्स, 44 साल होने के बाद ये, अब इनके बारे में आपको बताने की आवश्यकता तो है नहीं वैसे कुछ विशेष, लेकिन ये 44 ईयर्स के बाद एक पुस्तक लिखते हैं। ये पुस्तक का नाम क्या था, वो था डी ट्रॉम डाइटुंग। ठीक है, पुस्तक का नाम था डी ट्रॉम डाइटुंग। इसका मतलब जस्ट इंग्लिश में अगर हम करते हैं तो वो क्या होता है, वो होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। क्या मतलब है उसका, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स नाम की जो पुस्तक है, लिखी गई किनके द्वारा, लिखी गई यहाँ पे आपके ये सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। ठीक है, बाद में आप जो देख रहे हैं सारी चीजें क्या हो रही है, आज कॉपी पेस्ट हो रही हैं। और ये जो स्ट्रीम लेके आए, यही जो नई चीज लेके आए एक इस प्रकार से, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं साइको एनालिसिस। ठीक है, मनोविश्लेषण इसको हम बोलते हैं। ये एक थेरेपी भी है, एक स्ट्रीम भी है यहाँ पे, इसका आपको ध्यान रखना है। साइको एनालिसिस लेके आते हैं आपके। ठीक है, और बात पुस्तक का नाम क्या था, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। अब इसके अंदर देखिए दो तरह के मॉडल हैं इनके,
इनके स्ट्रक्चरल मॉडल है, टोपोग्राफिकल मॉडल है, ठीक है, और इनकी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, काफी सारी चीजें इन्होंने दी हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, ये है आपके साइको एनालिसिस। काम कर रहे थे क्लाइंट के साथ, इनके जो थे इन्होंने मोस्टली काम इस पे, इनको क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है, इन्होंने मोस्टली काम किया किसके ऊपर, काम किया उस टाइम ऑस्ट्रिया में, जहाँ पे उस टाइम महिलाओं को लेकर उतना ज्यादा ओपनली चीजें नहीं थी, ठीक है, ऑस्ट्रिया में। एंड देन यहाँ पे देखिए ये जो है बात करते हैं आपकी फ्री एसोसिएशन के बारे में, और उसी के साथ साथ बात करते हैं ड्रीम एनालिसिस, और वो सारी चीजें बात करते हैं आपके सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ पे मोस्टली सबसे पहला जो है एकदम धमाकेदार काम किसने किया, हमेशा साइको सॉरी, यहाँ पे आपका जो धमाकेदार काम किसने किया, आपके साइको एनालिसिस ने, ठीक है, मतलब पूरी दुनिया को चेंज करके रख दिया, झकझोर के रख दिया यहाँ पे आपका सबसे पहली बार, ठीक है। साइको एनालिसिस ने बोला कि इनको कहाँ पे था, इनको मतलब कहाँ पे था, ये एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की इनसाइट थेरेपी है, ठीक है, इनसाइट थेरेपी है, आगे पढ़ेंगे इसको यूनिट नंबर 9 में, तब इसको डील करेंगे वहां पर, ठीक है। तो इनसाइट थेरेपी है। एंड ये जो साइको एनालिसिस है इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है आपकी यहाँ पर इन्होंने दिया सिगमंड फ्रॉइड ने, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो सबसे फर्स्ट आपका क्या है, आता है साइको एनालिसिस, जिसने क्या कर दिया, एकदम से वर्ल्ड को यहाँ पर चेंज कर दिया है। अभी देखिए 3 चीजें आ चुकी हैं अभी तक, यहाँ पे आपका संरचनावाद है, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चरलिज्म है, उसी के साथ साथ यहाँ पे आपका फंक्शनलिज्म है, ठीक है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे क्या एक और चीज आ गई है, वो आ गई है आपकी साइको एनालिसिस, ठीक है, जर्मनी से लगा ही हुआ है ऑस्ट्रिया, वर्ल्ड वॉर के स्टोरी मालूम हो तो, ठीक है। ये 3 चीज चल रही हैं अभी 1900 1905 तक, ये तीनों चीजें चल रही हैं यहाँ पे साइमल्टेनियसली, यहाँ भी ये भी काम चल रहा है, ये भी काम हो रहा है, ये भी काम हो रहा है, ठीक है। ये लोग लगे हुए हैं किसके ऊपर, ये लोग लगे हुए हैं आपकी चेतना के ऊपर, ये लोग बात कर रहे हैं आपकी कॉन्शियसनेस के ऊपर, कि कॉन्शियसनेस क्या होती है, कैसे होती है, क्यों नहीं, क्या क्या नहीं होती है, ठीक है। और उसी के साथ ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं आपके पास्ट के बारे में, ठीक है। ये सब कुछ जो चीजें हैं वो आपकी डिजायर्स वगैरह जो है आपके बचपन में जुड़ी हुई हैं, ईड ईगो सुपर ईगो की बातें हो रही हैं, ठीक है, वहां पे जो आपके मॉडल्स हैं उनकी बात हो रही है, कॉन्शियस प्री कॉन्शियस सबकॉन्शियस उसकी बातें हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लगे हुए हैं पास्ट में, यहाँ पे लगे हुए हैं प्रेजेंट में, ठीक है। लेकिन इस बात से खफा कौन हो गए, इस बात से खफा हो गए आपके वॉटसन, जेबी वॉटसन जो है खफा हो गए, वो बोल रहे हैं आप लोग पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, आप लोग एज अ इंडिविजुअल या फिर यहाँ पर आप ये खड़े हैं, ये पर्सन है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये आपके लिए एक स्टिमुली है, ठीक है, ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए एक स्टिमुली है, ये आपके लिए एक उद्दीपक है, और ये एक पर्सन है। इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, ये तो कोई बात ही नहीं कर रहा। एक बेचारे लगे हुए हैं अपने पास्ट में क्या हुआ उसी से निपटो, एक कह रहे हैं कि कॉन्शियसनेस क्या है, चेतना क्या है, कैसे काम कर रहा है, ठीक है, वो सब में लगे हुए हैं। लेकिन एज अ इंडिविजुअल और स्टिमुली से बाहर से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और फिर हमारे बिहेवियर पे या हमारे जो जो भी हम काम कर रहे हैं, क्या हम उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। यहीं से आपका क्या आता है, यहीं से आता है आपका बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, जो किस पे फोकस करता है कि जो भी चीजें हम कर रहे हैं वो क्या है, वो हमारी क्या है, सारी चीजें हमारी लर्नड है, ठीक है। सारी चीजें कैसी होती है, हमारी लर्न रिस्पॉन्सेस होते हैं, जो भी हम कर रहे हैं हमने क्या है कभी ना कभी इसको सीखा हुआ है। इसी को पुख्ता कौन करता है, सबसे पहले पहली बार क्लासिकल कंडीशनिंग जो है इसको यहाँ पर पुख्ता करती है। क्लासिकल कंडीशनिंग ऑलरेडी 1800s में हो चुकी थी, है ना, 1920s में आपका ये लेके आते हैं आपके जेबी वॉटसन, ठीक है। उसके पहले भी काम ऐसा बताया ना कि 1920 बोला, इसका ये मतलब नहीं कि 20 में नींद से जागे और उन्होंने बोल दिया सब कुछ बिहेवियरिज्म है, पहले से काम कर रहे होंगे, क्लासिकल कंडीशनिंग से इन्फ्लुएंस हुए, और फिर इसको लेके आ गए किसके अंदर, जो नई स्ट्रीम आती है, इमर्ज होती है, वो किसकी होती है, आपकी व्यवहारवाद की होती है, ठीक है, बिहेवियरिज्म की आपकी होती है ये नई वाली स्ट्रीम, जिसके बारे में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, राइट। तो ये आपकी व्यवहारवाद बिहेवियरिज्म स्टार्ट होता है। एंड देन आगे जाके देखिए इसी में कौन जुड़ जाते हैं, आपके आपके जुड़ते हैं बी एफ स्किनर, ठीक है। बी एफ स्किनर किसके बारे में बात करते हैं, वो बात करते हैं आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में, जहाँ पे चूहे को रखा पिंजरे में और चूहा खाएगा दाना, ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करते हैं स्किनर। और अगर आप देखें यहाँ पे स्किनर का जो वर्क है किससे इन्फ्लुएंस है, वो इन्फ्लुएंस रहता है आपके ई एल थॉर्नडाइक से, ठीक है। ये ई एल थॉर्नडाइक कौन है, अगेन और पास में चलते हैं, ठीक है। ई एल थॉर्नडाइक कौन है, वो देते हैं आपको लॉ ऑफ इफेक्ट, है ना, यानी कि प्रभाव का नियम देते हैं, वहां पे लॉ ऑफ इफेक्ट देते हैं, उसी के साथ साथ लॉ ऑफ रेडिनेस देते हैं, और उसी के साथ आपको देते हैं लॉ ऑफ एक्सरसीज। उन तीनों लॉज में से स्किनर को जो प्रभावित किया वो क्या था, वो था आपका लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि अगर कोई भी पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस है तो आप मोस्ट लाइकली है कि आप उस बिहेवियर को रिपीट करेंगे, ठीक है। इफ देयर इज एनी पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस इट इज मोस्ट लाइकली दैट यू विल रिपीट दिस बिहेवियर। वही चीज लेके आगे कौन बढ़ाया उसको, उसको बढ़ाया आगे आपके स्किनर ने, ठीक है, स्किनर ने आपको आगे बढ़ाया। एंड वो बोल रहे थे कि आप जो क्या करिए, आप यहाँ पर क्या बोल रहे थे बातें,
यहाँ पे लेके आते हैं वो आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग को। ठीक है, आगे जाके थोड़ी सी बात करते हैं वो लैंग्वेज के बारे में भी, है ना, क्या हमारी कुछ चीजें लर्न है या नहीं है, बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन लैंग्वेज यहाँ पे विषय नहीं है ना। स्किनर बात करते हैं आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो बिहेवियरिज्म के अंदर आपने देखा पावलोव भी आ गए, एंड देन आपके जॉन बी वाटसन भी आ गए। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब ये सारी चीजें चल रही है देखिए, लेकिन क्या इसके पहले क्या किसी ने स्टिमुली और पर्सन के बीच बातें नहीं की होंगी? क्या इसके पहले स्टिमुली और परसेप्शन के ऊपर किसी ने बातें नहीं की होगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। याद करिए, एक नाम अगर आपने सुना हो वो है आपका गुस्टाव फेशनर। ठीक है, गुस्टाव फेशनर का अगर आपने नाम सुना है तो उनको क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं फाउंडिंग फादर ऑफ हमारे साइकोफिजिक्स। ठीक है, मनोभौतिकी के बारे में कि हमारा जो है स्टिमुलस, उसकी इंटेंसिटी और वो सारी चीजें जो है वो हमको किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करती हैं, है ना। थ्रेशोल्ड वगैरह की जो बातें हैं, क्या चीजें कांस्टेंट है, आगे जाके वो भी देखेंगे, नहीं है। साइकोफिजिक्स की अगर हम बात करें, मनोभौतिकी की अगर हम बात करें, तो ये भी कौन लेके आते हैं? मनोभौतिकी भी आपके लेके आते हैं गुस्टाव फेशनर। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 1801 में। मतलब क्या ये नवीन है? नहीं, ये सब बहुत पुराने हैं। मतलब 1879 में तो आपकी जो है ये चीजें खुल रही हैं, लेकिन उसके पहले देखिए 1830, 40, 50 के आसपास ये काम कर रहे होंगे। इनके साथ क्या केवल अकेले काम कर रहे थे? नहीं, इनके साथ और कौन थे? वो थे आपके अर्नस्ट वीबर, आपने सुना होगा वीबर का नियम, वीबर्स लॉ। ठीक है, ये सारी चीजें थी वहाँ पे। आगे जाके आपको जब यूनिट 5 कराएंगे आपको आपको बताएंगे इनके बारे में। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसके पहले ये सारी चीजें भी हो रही थी। इन पे किस पे फोकस था? ये था एब्सोल्यूट लीमन पे। ठीक है, आपका जो थ्रेशोल्ड है एंड आपका डिफरेंस थ्रेशोल्ड जो चीजें होती हैं, ठीक है, भेद दहली, न्यूनतम दहली, उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी चल रही थी। ये भी किस पे बात कर रहे थे? स्टिमुली का हमारे परसेप्शन के ऊपर, हमारी चीजों के ऊपर किस प्रकार से इम्पैक्ट होता है, प्रभाव पड़ता है, वो सब बातें कर रहे थे। ठीक है, अब जब यहाँ पे स्टिमुली आ चुकी है तो अगेन ये कैसे रह जाएगा पीछे? अगेन आपका आ जाता है गेस्टाल्ट। ठीक है, गेस्टाल्ट आ जाता है एंड इसके आपको मालूम ही है, वर्डहाइमर है, कर्ट कॉफका है एंड कॉलर है। कॉलर नहीं, आपको बताते हैं आगे इनसाइट लर्निंग के बारे में, जहाँ पे उस चिंपैंजी को क्या किया था उन्होंने? लर्निंग कराई थी। ठीक है, अचानक से उसको क्या आता है? इनसाइट आता है। ठीक है, अचानक से क्या आती है वहां पे उसको? अंतर्दृष्टि वहां पर आती है। ठीक है, कॉलर को आती है, नॉट कॉलर को आती है, बट हाँ उनके द्वारा जो बंदर था उसको वहां पर इनसाइट आता है अचानक से। ठीक है, तो ये सब बात करते हैं किसके बारे में? बात करेंगे गेस्टाल्ट के बारे में। वहीं से आपके जो वर्डहाइमर है वो आपको क्या देते हैं? वो आपको देते हैं फाइव फिनोमेना। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो वहां पे बताया हुआ है फाइव फिनोमेना कैसे दिखता है। ठीक है, तो उसको जाके एक बार आप देख लीजिएगा। फाइव फिनोमेना के बारे में बात करते हैं आपके मैक्स वर्डहाइमर, और बोलते हैं कि हम जो भी चीज है वो कैसे देखते हैं? हम उसको हम देखते हैं एज अ होल। ठीक है, एज अ होल उसको हम देखते हैं, सम ऑफ इट्स पार्ट्स देखते हैं वहां पे। ठीक है, एज अ होल देखते हैं, ना कि हम उनको टूट टूट कर देखते हैं। वहीं से आपको जो है 5 नियम देते हैं, कवर करेंगे इसको हम यूनिट 5 के अंदर। ये क्या दिख रहा है आपको? ये आपको एक सर्कल दिख रहा होगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपको एक सर्कल दिख रहा होगा। ठीक है, और नहीं दिख रहा है तो आपकी आंखें खराब है। ठीक है, आपको ये सर्कल आप इसको अज्यूम कर रहे हैं, परसेप्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में है क्या? एक्चुअली में ये इस प्रकार से बनी छोटी 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 लाइनें हैं। ठीक है, जो आपको क्या अज्यूम करवा रही है कि यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है। ठीक इसी प्रकार से इसको अगर बनाएंगे तो आप क्या कर रहे हैं? इसको एज अ होल आप समझते हैं। एंड ये सारी चीजें जो है आपके कंज्यूमर साइकोलॉजी वगैरह में काफी ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। टीवी में एड्स वगैरह जो आप देखते हैं वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने किस किस के बारे में बात कर ली है? हमने बात कर ली है आपके स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में, उसके बाद हमने बात कर ली आपके फंक्शनलिज्म के बारे में, उसके बाद हमने बात की आपके साइकोएनालिसिस के बारे में, फिर हमने बात की आपकी बिहेवियरिज्म के बारे में, उसके बाद हमने बात की किसके बारे में? हमने बात की यहाँ पे आपकी एज अ होल अगर इसको हम देखेंगे तो किसके बारे में बात की हमने? हमने बात की यहाँ पे गेस्टाल्ट के बारे में। ठीक है, गेस्टाल्ट के बारे में बात की हमने। उसी के साथ साथ हमने थोड़ी सी बात की यहाँ पे स्टिमुली परसेप्शन, वो सब चीजें की, यानी कि हमने बात की यहाँ पर साइकोफिजिक्स के बारे में। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें चल रही थी यहाँ पर एक ही समय पे, है ना। लगभग 1800 के आसपास से चीजें स्टार्ट हो गई। ठीक है, रेनेसां पीरियड के बाद सारी चीजें स्टार्ट हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यूरोप में, अमेरिका में रिवॉल्यूशन वगैरह हुआ 1700s में, उसके बाद ये सारी चीजें स्टार्ट हुई। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वगैरह, एंड फिर देखिए ये आगे बढ़ता जाएगा। फिर बोलेंगे कि हर चीज स्टिमुली और पर्सन। ठीक है, यही से नहीं इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, स्टिमुली और रिस्पॉन्स, अगर इसको कहें पर्सन नहीं, इसको हम रिस्पॉन्स कहें। ठीक है, वाटसन ने क्या बोला कि सारी चीजें जो है वो क्या है? ऑब्जर्वेबल स्टिमुली है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपका? यहाँ पर आपका रिस्पॉन्स जो भी करेंगे वो क्या है आपका? वो यहाँ पर आपका बिहेवियरिज्म है। लेकिन अगेन इसको अपोज करने के लिए लोग आ जाएंगे कि हर कुछ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वहीं से क्या जन्म लेता है? वहीं से जन्म लेता है आपका ह्यूमनिज्म। ठीक है, यानी कि मानवतावादी की एंट्री यहीं से स्टार्ट हो जाती है कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं सारी चीजें? एक इंसान जो है वो कैसा होना चाहिए? सेल्फ फुलफिलिंग होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इनके पास हम आगे बढ़े उससे पहले हमको एक और चीज देखनी है। यहाँ पे आते हैं आगे। यहाँ पे हम बात करेंगे आपके वाटसन की। ठीक है, वाटसन के साथ उन्हीं की एक काम करने वाली सहपाठी रही होंगी, वाटसन एंड रेनर, उनकी स्टूडेंट हो सकती हैं। ठीक है, वाटसन एंड रेनर ने क्या किया यहाँ पे की? कंडीशनिंग। ठीक है, कंडीशनिंग किसकी की? एक छोटे से बच्चे की कंडीशनिंग की, और उसको क्या कराया?
उसको वहां पर डर पैदा किया, फियर का उसको रिस्पॉन्स पैदा करवाया एक रेड से, है ना। एक ऐसा बच्चा जो रेड से नहीं डरता था, अब वो रेड के मार्ट विजिबिलिटी से ही क्या करता है, वहां पर वो डरना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, वॉटसन एंड रेनर, इसका आप नाम ध्यान रखेंगे, वॉटसन एंड रेनर। ठीक है, तो ये तो बता दिया उन्होंने किसके बारे में, कंडीशनिंग करा के आपने किसी को डरा दिया। लेकिन फिर अगेन देखिए इवॉल्व हुई चीजें, है ना। उनसे छोटी जो आई वहां पर, छोटी इन द सेंस उनकी जो स्टूडेंट थी वो वहां पर जाई जो आई, ठीक है, उनका नाम क्या था, उनका नाम था वहां पर मेरी कवर जोन्स। ठीक है, तो जो मेरी कवर थी इसने क्या कर दिया, सॉरी इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे पूरा तरह से कवर कर दिया जो वाटसन की कंडीशनिंग थी। और क्या बोलती हैं वो बोलती हैं काउंटर कंडीशनिंग के बारे में, है ना। अब क्या कर दूंगी मैं, कंडीशनिंग को जो है वो काउंटर भी कर सकती हूँ मैं, मेरे पास इतनी पावर है। यानी कि पहले इस बच्चे को पहले क्या कराएगी, वो पहले वो फियर का रिस्पॉन्स कराएगी, एंड देन फियर का रिस्पॉन्स क्या कर देगी, वो एलिमिनेट करवा देगी। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं आपकी काउंटर कंडीशनिंग। मतलब पहले हम डर उसको पैदा करेंगे और धीरे धीरे उसका हम डर भी खत्म कर देंगे, है ना। आपके जो वॉटसन और वो थे रेनर थे, उन्होंने क्या किया, केवल डरा के वहां पर छोड़ दिया, जिससे एथिकल इश्यूज वगैरह आ गए। आप ये मान के चलिए आज आप किसी बच्चे को बोले कि हम किसको डराना है किसी वस्तु से, ठीक है, तो आप बताइए क्या किसी के पेरेंट्स अपने बच्चे को देंगे इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ठीक है, इसलिए आगे जाके काउंटर कंडीशनिंग वगैरह भी आती है। ऑल राइट, हम बात कर रहे थे किसके बारे में, हम बात कर रहे थे आपके ह्यूमैनिज्म के बारे में। ठीक है, वेट, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखिए आपकी स्क्रीन के सामने सवाल है आपके 2021 का। ठीक है, साइकोलॉजी 2021 का आपके 2021 का एक सवाल था जिसको सॉल्व करेंगे आप खुद। ठीक है, ओके, सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली डिस्क्राइब्ड इन्फ्लुएंसेस ऑफ बिहेवियरिज्म। निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवाद के प्रभावों की सही रूप से व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए, वॉटसन्स साइंटिफिक साइकोलॉजी वाज डिजाइंड टू प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर। वॉटसन के वैज्ञानिक मनोविज्ञान की संरचना मानवीय व्यवहार का अनुमान लगाने एवं नियंत्रण किए जाने के लिए की गई। मैरी कवर जोन्स स्टडीड द इफेक्टिवनेस ऑफ काउंटर कंडीशनिंग। मैरी कवर जोन्स ने प्रति अनुकूलन की प्रभावकारिता का अध्ययन किया। प्रति अनुकूलन क्या है, आपकी एक काउंटर कंडीशनिंग है, कभी भी हिंदी में चेंज हो सकती है। स्किनर क्लेम टू हैव इंट्रोड्यूस्ड द टर्म बिहेवियर थेरेपी एंड इज आल्सो क्रेडिटेड फॉर इट। स्किनर ने व्यवहार चिकित्सा शब्द को प्रतिपादित किया और इन्हें इसका श्रेय भी दिया जाता है। अच्छा, स्किनर को भी आश्चर्य होगा। Lazarus emphasized the extension of Thorndike's law of effect. लजारस ने थॉर्नडाइक के प्रभाव सिद्धांत के विस्तार पर बल दिया। अगर आज से पहले आपको ये सवाल नहीं बन रहा था या इसमें डिफिकल्टी आ रही थी, तो आई होप अभी आपको ये पिछले 30 मिनट आपको ये काफी यूजफुल रहे होंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है इसको आप प्लीज यहाँ पे कमेंट डाउन बिलो कर दीजिएगा। ऑलराइट, ठीक है, जो भी आपको ऑप्शन लगता है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, जो भी आपको लगता है नीचे यहाँ पे कमेंट डाउन बिलो कर दीजिएगा। राइट, ओके, तो उसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। यहाँ पे ये थी आपकी आज की क्लास। यहाँ पे हमने डिस्कस किया आपकी यूनिट नंबर 1 इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। ठीक है, अब ऐसा मत सोचिएगा कि किसी और ने कमेंट किया तो मैं नहीं करूंगी या मैं नहीं करूंगा, है ना। आपका एक एक कमेंट जो है यहाँ पे मॉनिटर किया जाएगा टीम के द्वारा, और फिर मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पर कि आप सिंसियर कैंडिडेट के अंदर आपको काउंट किया जाएगा या नहीं। ठीक है, इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी यहाँ पर बात कर रहे हैं। एंड हमने देखा आज मनोविज्ञान के आविर्भाव के बारे में, हमने स्टार्ट टू एंड चीजें देखने का हम प्रयास कर रहे थे। उसी के साथ हमने एक पीवाईक्यू भी सॉल्व कर लिया है। ऑलराइट, ओके, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, अगली क्लास में, जहां हम स्टार्ट करेंगे कहां से, जहां से हम स्टार्ट करेंगे आपके मानवतावादी उपागम से। आपकी ह्यूमैनिस्टिक चीजें कैसे आई, क्या हो रहा था, उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ, इस सब चीजों के बारे में हम शुरुआत करेंगे और बात करेंगे आगे। ठीक है, ओके, इसी के साथ वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर अभी तक आपने ठीक है, ओके, इसी के साथ आप जो है टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, थोड़ा सा प्रमोशन कर देते क्या, ओके, अगर आप हमारे फुल कोर्स के अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर संपर्क करके वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए